हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। जिस तरह से लगातार आप सभी विद्यार्थी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि चौकीदार झारखंड चौकीदार की भर्ती जो है वो आप सभी के समक्ष रहा है। इसमें सीटों की संख्या से रिलेटेड या फिर किस तरह से बहाली होगी इस बार नई बहाली, उससे रिलेटेड लगातार छात्रों का प्रश्न रहता है। तो आज इस वीडियो में आपके जितने भी प्रश्न हैं, मैं लगभग सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। दोबारा जो है वो कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता आप सभी विद्यार्थियों को नहीं पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले सभी जिला के उपायुक्तों को लेटर के माध्यम से सीटों का ब्यौरा जो है भेजा गया था। जो भी बीट बाकी रह गए थे उस बीट में नई बहाली भी आनी है। इसलिए मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से आपके ज़िला में बहाली आएगी। और मैं जो भी बात करता हूँ ऑथेंटिक बात करता हूँ, प्रूफ के साथ बात करता हूँ। ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ और आएगी भी, ये मेरी बातें आप गांठ बांध लीजिए कि इस साल तो नहीं, 2025 में नहीं, लेकिन 2026 में जो है वो अच्छी खासी वैकेंसी आपके ज़िले में आने जा रही है। और कितनी वैकेंसी आ सकती हैं ये भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है। यहाँ पे इतनी सीटें तो जो वैकेंसी निकल कर आई थी पिछली वाली वैकेंसी, उसमें इतनी सीटें रिक्त रह गई हैं। और अन्य ज़िले में, सभी ज़िले में लगभग लगभग सीटें रिक्त हैं। ठीक है। ये तो वो सीटें आएंगी ही आएंगी। ठीक है। इसको हो सकता है कि बैकलॉग बना दे, संभावना कम है इसकी। इसको भी जो है वो फ्रेश वैकेंसी निकाला जा सकता है। और दूसरी बात जो है, विद्यार्थी सेकंड लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें भी मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है। देखिए, अगर सेकंड लिस्ट, दो तरह की बातें यहाँ हो सकती हैं। अगर सेकंड लिस्ट देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि फिर भी नई बहाली आएगी। और बहाली कितनी आएगी ये थोड़ा जान लीजिए। जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, सभी ज़िले में 100 प्लस बहाली आने जा रही है। ठीक है। क्योंकि हर एक ज़िला में आप देखेंगे कि बहुत सारे बीट ऐसे हैं जहाँ पे छूट गया। ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे चौकीदार में 63 बचे पद, जो इस बार बहाली हुई उसमें 63 पद बच गए। तो इसमें भी सीधी नियुक्ति की बात की गई है। आने वाला समय में ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी नियुक्तियों को नई फ्रेश विज्ञापन में जो है निकाला जाए। वो इसलिए क्योंकि अन्य सीटें भी उसमें ऐड करनी है। तो 111 और प्लस 100, कुल मिला के 211 ऐसी पदें जो हैं वो हो सकती हैं। इतनी पदों की संख्या आपकी बहाली में हो सकती है। ठीक है। आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट तो दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी विद्यार्थी एक काम जरूर करिएगा कि आप जिस कारण से सिलेक्शन नहीं ले पाए, 1600 मीटर का रनिंग, उसको जो है आप लोग जारी रखिएगा। क्योंकि फिर से जो है वो समय नहीं दिया जाएगा। और चौकीदार की भर्ती जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे ही फॉर्म आएगा, उसके बाद जो है वो प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और कितना स्पीड में प्रोसेस होता है ये आप सभी विद्यार्थियों को बताने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं आप सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन जो है वो समय के कमी के कारण हो गया होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए होंगे रनिंग का। क्योंकि नंबर लाना तो बहुत आसान था, नंबर विद्यार्थी लेके आए थे, पास भी कर गए थे। कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका 1-2 नंबर, 4 नंबर कम है। उन सभी विद्यार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको दो तरह से मौका मिल सकता है। पहला मौका आपको ये मिल सकता है कि अगर उपायुक्त सेकेंड लिस्ट निकालता है तो आपका नंबर आ जाएगा। दूसरा मौका ये कि अगर नई विज्ञापन आती है तो उसमें भी फ्रेश वैकेंसी में भी आपको मौका दिया जाएगा। संभावना पे बात करूं तो देखिए, सेकेंड लिस्ट अगर आता है तो उसमें भी आप छात्रों की भलाई है। और अगर विज्ञापन में नई बहाली जो है वो फ्रेश विज्ञापन निकलता है, जिस तरह से यहाँ सीधी नियुक्ति की बात देवघर उपायुक्त के द्वारा किया जा रहा है, तो देखिए एक चीज़ है, अगर देवघर उपायुक्त के द्वारा सीधी नियुक्ति की बात की जा रही है तो एक जगह सेकंड लिस्ट निकलेगा, दूसरी जगह न्यू वैकेंसी निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सेम प्रोसेस होगा, भले अलग अलग उपायुक्त कराएंगे लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सेम होगा। अगर यहाँ सीधी नियुक्ति की बात की जा रही है तो अन्य जिले देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, सब में जो है वो सीधी नियुक्ति की ही बात की जाएगी। ठीक है। नई वैकेंसी का जिक्र मैं कर रहा हूँ। और नई वैकेंसी जो है वो हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि चौकीदार की नियुक्ति बीट के आधार पर नहीं, जिला स्तर पर होगी। और इस मामले में भी बहुत सारे जो हैं वो विद्यार्थी हाईकोर्ट जाके पहुंच चुके हैं। और मैं हमेशा से एक ही चीज़ कह रहा हूं कि जब तक हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी यहाँ कहना सही नहीं होगा। हाईकोर्ट का निर्णय जैसे ही आएगा मैं आप सभी विद्यार्थियों को जरूर बता दूंगा कि वैकेंसी किस तरह से आएगा। अभी दो तरह की उलझनें यहाँ पे हैं। पहली उलझन ये है कि द्वितीय सूची निकाला जाए, और दूसरी उलझन ये है कि जो सीटें हैं उसको भी ऐड करते हुए नई विज्ञापन, और विज्ञापन कैसे जिला स्तर पर बहाली निकाला जाए।
ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा यहाँ पे आप पढ़ेंगे, झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार की नियुक्ति से संबंधित एक मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने चौकीदार की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि चौकीदारों की नियुक्ति बीट स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर होगी। ठीक है, बीट स्तर का कोई मायने यहाँ नहीं रख दिया गया है, लेकिन ये भी जो है वो रूल का उल्लंघन है। मैं आपको बता दूं, एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ये चीज़ें जो कही गई हैं ये रूल्स का उल्लंघन है। ठीक है, और ये कब रूल बना था नहीं बना था उसको भी डिटेल्स में बताने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक, जिला स्तर पर होगी। अदालत ने कहा है कि चौकीदारों को सामान्यतः उनके निवास वाले बीट क्षेत्र में पदस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उचित कारण हो तो उन्हें किसी अन्य बीट क्षेत्र में भी पोस्टिंग या हस्तांतरित किया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला कोडरमा उपायुक्त की ओर से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद की। अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश के कहा है कि झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 के अनुसार सभी नियुक्तियां जिला स्तर पर ही होंगी और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर ही लागू होगा। इसमें स्पष्ट है कि नियमों में अंकित तथा संभव और सामान्यता जैसे शब्द इस बात का संकेत है कि बीट स्तर पर पोस्टिंग करना कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि यह केवल निर्देशात्मक प्रावधान है। मतलब आप समझ गए कि नई बहाली आएगी और जिस तरह से अभी यहाँ पे है और हाईकोर्ट का निर्णय नहीं बदलता है तो निश्चित रूप से जो है वो बैकलॉग की सीटें भी नई बहाली में ऐड हो जाएगी और फ्रेश विज्ञापन निकाला जाएगा, फ्रेश वैकेंसी निकाला जाएगा। और फ्रेश वैकेंसी कब आएगा? 2026 में। सीटों की संख्या क्या होगी? 100 प्लस तो मिनिमम सीट है, हर एक जिला में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जिस तरह से जामताड़ा में 111 है तो कुल मिलाकर 200 प्लस सीटें जो है वो एक जिला में आने की संभावना है और 100 प्लस तो आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बीट छूट गए थे। और कैसी आएगी? तो जिला लेवल की वैकेंसी है, जिला लेवल पर बहाली आएगी। ठीक है, जिला लेवल पर बहाली आएगी और वहाँ से मेरिट बनेगा। और मेरिट बनने के बाद जो है, अगर मान लीजिए आपका गृह जिला, किस तरह से सिलेक्शन होगा थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले वैकेंसी आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, उसमें कोई भी बीट वूट का जिक्र नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो फॉर्म भरवाने के लिए रह सकता है। सिलेक्शन में क्या होगा, आपके मेरिट बनाए जाएंगे जिला लेवल पे। ठीक है, जिला लेवल पे। उसके बाद हो सकता है आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आप नौकरी कहाँ करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे चूज करेंगे कि मैं अपना बीट क्षेत्र में नौकरी करना चाहता हूँ, इस प्रखंड में नौकरी करना चाहता हूँ। वो आपको फॉर्म में वहाँ पे भर के देना पड़ेगा और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपके बीट में आपके ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आपके प्रखंड में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, यही होगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, मान लीजिए आप जिस प्रखंड से हैं वहाँ से किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे अन्य प्रखंड वाले विद्यार्थी को वहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें होंगी आने वाले समय में। जिस तरह से हाईकोर्ट का निर्देश है, ये मेरा निर्देश नहीं है, ये हाईकोर्ट का निर्देश है और हाईकोर्ट अभी फाइनल जजमेंट तक पहुंची नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी फिर से जो है हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो वहां से जब भी जजमेंट आ जाएगा फाइनल, वो वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा। लेकिन 101% जो है वो निश्चित रहिए कि आपकी वैकेंसी, चौकीदार की वैकेंसी आने जा रही है और सीटों की संख्या आपके जिला में 100 प्लस रहनी ही रहनी है। क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास। 10th पास वाले विद्यार्थी आराम से इस फॉर्म को भर सकेंगे। इसमें रनिंग जो है वो सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एग्जामिनेशन में पास करने के बाद जो है आपका रनिंग होता है। सिर्फ रनिंग जो है वो फिजिकल में होगा। रनिंग कितना करना है? 1600 मीटर इन 6 मिनट और फीमेल के लिए जो है 1600 मीटर इन 10 मिनट। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं आपके रनिंग फिजिकल में होना है। और फिजिकल में अगर पास करते हैं तो जो आपके एग्जामिनेशन होंगे, एग्जामिनेशन से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, मेरिट आपका कहाँ से बनेगा? एग्जामिनेशन से बनेगा। नंबर जितना लाएंगे उससे मेरिट बनेगा और मेरिट बनेगा जिला लेवल पे। उसके बाद जो है आपकी बीट का चुनाव होगा। अगर आपके बीट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपके बीट में जो है तो वो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यही चीज़ें होगा और ये चीज़ें यहाँ पे मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं जो भी जानकारियाँ आप सभी विद्यार्थियों को देता हूँ वो ऑथेंटिक रहता है, सही रहता है। ठीक है, सीटों का डिटेल्स जैसे मैंने कहा कि सचिव महोदय के द्वारा सभी उपायुक्तों को लेटर के माध्यम से मांगा गया था और लगभग जो है वो सभी उपायुक्त उस बीट संख्या, उस वैकेंसी या जो वैकेंसी वैकेंट रह गई उसका जो है वो सीट का डिटेल्स वहाँ तक पहुँचा दिए हैं। अब आदेश का इंतजार है कि वैकेंसी कब आए, लेकिन इतना श्योर हूँ कि 2025 में वैकेंसी नहीं आने जा रही है, 2026 में वैकेंसी आएगी। लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देवघर चौकीदार का अगर किसी को पुस्तक चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8539047559। वो आपको कम मूल्य पर जो है आपके घर बैठे बैठे आपको पुस्तक बाय PDF जो है वो भेज दिया जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, वहाँ पे आपको PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, जामताड़ा जिला से जितने भी विद्यार्थी हैं
आप सभी विद्यार्थी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धनबाद जिला से जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी विद्यार्थी भी कॉन्टैक्ट करते हैं। चौकीदार का स्टडी मटेरियल वहाँ पे संपूर्ण जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपको चौकीदार में पूछी जाती हैं, सारा आपको जो है वो PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रहिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा 85390390475559। इसमें अगर आपको देवघर चौकीदार लेना है तो देवघर चौकीदार लेके कांटेक्ट करिएगा, वहाँ आपको सारे स्टडी मटेरियल देवघर चौकीदार का मिल जाएगा। अब इस बार गलती नहीं करनी है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि गलती करके आपको पछतावा होता है। अगर आप अभी उन सभी भाइयों को वर्दी में देखते हैं जो चौकीदार की नौकरी में है, ठीक है, और उनको वर्दी दिया भी कैसा गया है, SI का वर्दी दे दिया गया है, सिर्फ स्टार का कमी है, सिर्फ स्टार का कमी है। तो वो देख के आपको आपके मन में ज़रूर ये आता होगा कि खास मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, काश मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो वो चीज़ें आपको फिर से मौका देने का काम सरकार कर रही है। आप फिर से जो है उस जगह पे पहुंच सकते हैं, आपको एक मौका फिर से दिया जा रहा है। इस तरह से बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन अगर चौकीदार की बहाली फिर से आ रही है तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को उसको रिजल्ट में तब्दील करने की आवश्यकता है। और चौकीदार को SI जैसी वर्दी जो दिया गया है, वो वर्दी आप भी अपने तन में सजाएं। और वो कैसे होगा, तो वो होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, स्टडी मटेरियल को लीजिए और अभी से जो है वो पढ़ाई में लग जाइए, रनिंग में लग जाइए, क्योंकि जहाँ से आपके नौकरी होने हैं उस चीज़ को करने में आपको जो है वो देरी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कह दिया है कि 2026 में चौकीदार की अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को फिर से मिलने जा रहा है और सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें सेम है, सिलेबस भी कुछ नहीं बदलने वाला है। इसलिए पहले से तैयारी करते रहिए। पहले से अगर आपको पता चल गया है कि सिलेबस यही रहेगा तो अभी से तैयारी पर लग जाइए, ठीक है। और कुछ बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन आपको ये जानने की आवश्यकता है कि पढ़नी क्या है। और मैंने जो पुस्तकें लिखी है देवघर चौकीदार की, जामताड़ा चौकीदार की, वो मेरा मेहनत है। और उस मेहनत का क्या परिणाम है, वो जो सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं अभी जो चौकीदार में ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे जाके थोड़ा पूछिएगा कि आपने जो है वो नौकरी कैसे पाई है। ज़रूर मेरा पुस्तक का जिक्र वहाँ पे उन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा कि मैंने इस पुस्तक से जो है पढ़ाई की है, शिवम सर के पुस्तक से पढ़ाई की है। जामताड़ा जिला में 65+ जो है विद्यार्थियों का सिलेक्शन मेरे पुस्तक से पढ़कर हुआ है। देवघर जिला में भी करीब 50+ विद्यार्थी और धनबाद जिला में करीब 90+ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन मेरे द्वारा लिखित पुस्तक से पढ़कर हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हो गया या फिर बुक हो गया, सारी चीज़ें आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अभी से जो है आप लोग तैयारी में लग जाइए, परेशान नहीं होना है। एक बार मैं फिर यहाँ पे थोड़ा अच्छे ढंग से क्लियर कर देता हूँ। सीटों की संख्या, सेकेंड लिस्ट और नई वैकेंसी पे आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की बातें हो रही है, सीधी नियुक्ति की बात भी हो रही है। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए। तो देखिए, आने वाले समय में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सरकार का रुख जो है कहीं और चले गया है। सीधी नियुक्ति की बात हो रही है। अगर फ्रेश विज्ञापन आता है तो आपको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ज़्यादा अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है और अच्छी खासी सीटें नई वैकेंसी में आएगी। दूसरी जो है वो हाईकोर्ट का सीधा सीधा निर्देश है कि जिला लेवल पर बहाली हो, जिला लेवल पर जो है मेरिट बने। उसके बाद जो है अगर अन्य बीट में किसी का सिलेक्शन होना है, अगर निजी बीट में किसी का सिलेक्शन करवाना है तो वहाँ पे विद्यार्थी का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है इसमें। ये चीज़ें जो है हाईकोर्ट ने कहा है। तो निश्चित रूप से नई वैकेंसी आ रही है और जिला लेवल पर वैकेंसी आ रही है। अभी तक का मामला यही है। आने वाले समय में अगर हाईकोर्ट कुछ और निर्देश देता है तो उसको भी वीडियो बनाकर मैं आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर दूंगा। सीटों की संख्या जब भी मुझे पता चल पाएगा तो वो चीज़ें मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अभी सीटों की संख्या इतना कंफर्म है, जामताड़ा 111, 63, धनबाद 95, साहिबगंज 50, कोडरमा 15, कोडरमा 29, हजारीबाग 15। तो इस तरह से लगभग सभी जिले में सीटें रिक्त हैं और मैंने एक दावा किया है आप सभी विद्यार्थियों को कि नई बहाली में 100+ सीटें आपके जिला में रहेगी ही रहेगी, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है, तैयारी में जुटे रहिए। जब भी अपडेट्स कुछ भी आएगा वो मेरे माध्यम से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो कि वैकेंसी आपके ज़िला में आ जाए और वैकेंसी जो है वो लास्ट डेट भी ख़त्म हो जाए और आप फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाएँ, क्योंकि बहुत ऐसा हुआ है। चौकीदार की बहाली जो इस बार आई थी उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को पता तक नहीं चल पाया कि वैकेंसी कब आई और कब आके चली गई।
जब विद्यार्थी ये बोलने लगे कि मुझे दौड़ने जाना है, तो किस में जाना है? चौकीदार में जाना है। तो कब बार आया था फॉर्म? तो वो सी चीज़ें जो है आपके साथ ना हो, इसलिए मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जब चीज़ें निकल जाएगी तब आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप सभी विद्यार्थियों को जो है सब्सक्राइब करके रखने की आवश्यकता है। अगर इस चैनल पे नहीं, अगर किसी अन्य चैनल पे आपको अपडेट दिया जा रहा है चौकीदार से रिलेटेड, तो निश्चित रूप से उस चैनल को ही सब्सक्राइब करके रखिए। लेकिन अपडेट आपको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब रखने की आवश्यकता है, ताकि आप सभी विद्यार्थी अपडेट रह पाएँ और समय पे जो है वो फॉर्म को सबमिट कर पाएँ। ठीक है? मेरी बातें आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद।